हेलो। नमस्कार। एक दो गवाने देते हैं पहले। तो जैसा कि आपको सभी को पता है कि अम्ब में टीसीपी लागू है, जो है टाउन प्लानिंग एरिया, जिसमें बेसिक क्या है कि जब हम पहले जो मकान बनाते थे उसके लिए ना तो हमें कोई नक्शे की ज़रूरत होती थी, ना हमें किसी से परमिशन लेनी होती थी, और हम जब हमारा दिल करे हम उस हिसाब से मैप बना लेते थे। टीसीपी जो अम्ब में लगा है तो बेसिकली वो ग्राम पंचायत का एरिया है, बट उसमें टीसीपी ऐड तो कर दिया गया है, बट उसकी जो प्रोसेस है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। एक तो टीसीपी से जो पहले तो मैं उसके बेनिफिट बता देता हूँ। मान लो अगर आपका कोई 3 मीटर का कोई रास्ता है, अगर आपको कोई 3 मीटर का रास्ता आ रहा है, अगर आपने किसी से प्रॉपर्टी खरीदी है तो 3 मीटर के रास्ता एक तो आज के टाइम में बड़ा टफ है, उसमें गाड़ी भी मूव ऑन नहीं हो सकती। तो टीसीपी का बेनिफिट ये है कि वो राइट साइड से भी जो मकान बनेंगे उनसे भी 1-1 मीटर रास्ते के लिए अलग से छुड़वाएगी, और लेफ्ट साइड से भी एक जो भी होगा रास्ते के दोनों तरफ से 1-1 मीटर छुड़वा के वो 3 मीटर का जो रास्ता है वो आपका 5 मीटर का रास्ता बन जाएगा। और दूसरा बेनिफिट ये है कि मान लो कोई धोखाधड़ी से आपको कोई प्लॉट या आपकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती। जैसा कि मान लो अगर मैंने आपको कोई प्रॉपर्टी बेचनी है और मैंने धोखे से ये बोल के भेजी हाँ भाई इसको रास्ता है, या मैंने कागजों में नहीं लिखवाया, तो टीसीपी का काम ये है कि वो पहले रास्ता, अगर जगह आपने लेनी है तो सबसे पहले वो सड़क से जो आपको रास्ता आ रहा है वो विदाउट किसी इंटरवेंस ये होता है कि वो सिविल मुकदमे में रास्ता बंदा ब्लॉक कर देता है, उसको प्रोटेक्ट करता है कि आपको रास्ता बिल्कुल सीधा मिले, कोई आपको वो ना हो, मकान बनाने में दिक्कत ना हो। तो टीसीपी का तो बेसिक बेनिफिट ही ये है। बट अभी जो इसके एक टिपिकली जो प्रोसेस चल रहा है जिसके अंदर जो टीसीपी एक सबसे बड़े पंगे का ही नाम है बेसिकली, अगर इनडायरेक्ट बोला जाए। अगर आपके पास ज़्यादा बड़ा रो नहीं रकबा बोलूँगा मैं, सिंपल से बोलूँगा 10 मरले का अगर आपके पास एक प्लॉट है और अगर आपने उसके ऊपर कोई घर बनाना है या उसके लिए एनओसी लेनी है डिपार्टमेंट से, तो उसका प्रोसेस ये है कि पहले तो आपको 10 मरले के, उसका एक तो आपको फ़र्द वगैरह चाहिए, उसका नक्शा चाहिए, और मान लो अगर वो 10 मरले आपके लास्ट में आता है सड़क से कम 500 मीटर दूरी पे, तो जो डिस्टेंस अगर रास्ता तो अगर बना हुआ है जो कागजों में अगर रास्ता है तब तो ओके है। मान लो अगर रास्ता बीच में कोश एरियर है, अगर मान लो आपका खसरा नंबर अगर मान लो 1520 खसरा नंबर है, उस 1520 खसरा नंबर में अगर 5 कोश एरियर है तो उन 5 कोश एरियर के एफिडेविट चाहिए। और आज के टाइम में अगर मान लो कि मेरे नाम पर प्रॉपर्टी और मेरी डेथ हो जाती है, मेरे 4 बच्चे हैं, तो आपको अगर वो मकान बनाना है और वो आपके मकान का जो रास्ता अगर मेरी लैंड से जाता है तो आपको मेरे चारों बच्चों से एफिडेविट लेने पड़ेंगे कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर उन चारों में से कभी 2 बंदे फ़ॉरेन रहते हैं तो आपको एनओसी मिलना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ से एफिडेविट चाहिए उनके, तब आपको डिक्लेयर वो करेंगे कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर अब चारों को ढूंढने में आपका टाइम चला जाएगा। अब इसमें सबसे बड़े प्रोपेगेंडा बोल लो या एक दलाली वाला जो काम है वो सिंपल सा इतना सा है कि आप एनओसी आपने भाग दौड़ सब कुछ आप करोगे, आप जितने भी बंदे हैं उनसे एफिडेविट तैयार करवाओगे, एनओसी करोगे, ये करोगे, बट आपका जो नक्शा बनेगा वो एक आर्किटेक्चर के थ्रू बनेगा। अगर आपको खुद नक्शा बनाना आता है, मान लो अगर आपने 10 मरले पे सिर्फ एक 10x10 का रूम और एक टॉयलेट बाथरूम बनाना है, तो उसके लिए बेसिक तो अगर आम बंदा सोचे तो ये बनाएगा कि वो छोटा सा नक्शा बना के चल देगा, बट टीसीपी के अंडर उसके लिए पहले एक नक्शा बनना पड़ेगा। और नक्शे के लिए भी उन्होंने एक अम्ब में पूरे अम्ब और गगरेट में 4 आर्किटेक्चर ही रखे हैं, 3 उसमें आर्किटेक्चर अम्ब की हैं और एक आर्किटेक्चर उसमें गगरेट का है। अगर आपको वो नक्शा पास करवाने के लिए नक्शा बन गया, नक्शा बनने के बाद वो रजिस्ट्रेशन है वो आपको उनके थ्रू ही होगी, तो उनकी कम से कम भी फीस 15,000 या 20,000 से ऊपर अप्रॉक्सीमेटली है। मतलब आप
सब कुछ करने के बावजूद भी आपको वो जो नक्शा बनाते आर्किटेक्चर है उन चारों को पैसा देना ही पड़ेगा, उसके बगैर आपका काम नहीं हो पाएगा, जो सबसे बड़ी दिक्कत है। अम्ब में ज़्यादातर रास्ते कच्चे हैं या फिर लोगों की अपनी मलकीते से में रास्ते बने हुए हैं, जिसका दिल जहाँ गया वहाँ के उसने रास्ते काटे हुए हैं, जिससे प्रॉब्लम क्या आती है, जो तो पुराने मकान बिके हुए हैं उनको तो कोई दिक्कत, जो बन गए वो तो बन गया। अगर आपको पानी का मीटर लेना है, बिजली का मीटर लेना है या कुछ भी करना है तो उसको लिए आपको एनओसी चाहिए। अगर आप अपने 10 मरले के प्लॉट पे अगर एक कमरा भी स्टार्ट करते हो तो कम से कम भी आपको स्टार्टिंग में भी 20-25 हज़ार तो आपको ये घूमने में आपके लग जाएंगे, जो सरकारी एक तरीके से ये सरकारी फ़ीस भी नहीं है कि आपको इसकी भैया आपने 25,000 खर्चा या 10,000 खर्चा या 5,000 खर्चा आपको एक रिसीप्ट इसकी रिसीप्ट मिलेगी, ऐसा भी कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ एक प्रोपोजेंट है। अगर आपने अपना मकान बनाना है उसके लिए 10 मरले का अगर प्लॉट है तो आपको हर साइड से 1.5 मीटर एक छोड़ना पड़ेगा, और जिस साइड से आपका जो रास्ता आ रहा है उससे 2.5 मीटर उस साइड से छोड़ना पड़ेगा। आपका एक प्लॉट आ गया बिल्कुल साइड में, बिल्कुल साइड में। अब रास्ते के लिए दिक्कत ये है कि अगर आपके बीच में से कोई कोश एरिया है तो कोश जितने भी कोश एरिया है उनके एफिडेविट चाहिए, अगर वो ना दे तब भी आपके लिए दिक्कत है। और रजिस्ट्रेशन जैसे पहले हो जाता है, अगर मैंने 5 मरले खरीदने में 5 मरले ले लेता था, अब इसमें कम से कम भी आपको 12 या 10 प्लस मरले ही आप खरीद सकते हो। अगर कोश एरिया ज़्यादा है, अगर आपकी कोई रजिस्ट्रेशन है वो भी, अब जो नई रजिस्ट्रेशन जितनी भी ज़मीनों वगैरह की होगी वो सबसे पहले रास्ता टीसीपी देखेगी। अगर आपको मीटर का बिजली का बिल भी लगाना है उसके लिए भी टीसीपी, मतलब जो आपकी साइट विजिट है वो जेई आके पहले करेंगे, तब जब वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, अगर आपका मकान का ढांचा बन के खड़ा हो जाएगा उसके बाद ही आपको मीटर या उसकी एनओसी मिलेगी। बट मकान भी आपका जो आपने नक्शा दिया है उसी के मुताबिक बनना चाहिए। ये नहीं कि आप नक्शा दे रहे हो अलग तरीके का और मकान आपने अलग तरीके का बना दिया, तो अगर उस कोई कंडीशन होती है तब भी आपका जो एनओसी है वो आपको नहीं मिलेगी। टेम्परेरी बेस पे एनओसी आपको मुश्किल है कि यहाँ पे मिले आजकल। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि एक तो ये ग्राम पंचायत, अब ऊपर से इसमें टीसीपी जो लगा हुआ है तो अच्छा कि आपको रास्ते के लिए बेसिकली तो रास्ते से लड़ाई स्टार्ट होती है, तो रास्ता क्लियर मिल जाएगा। ये स्पर्श घर क्या हो रहा है, तो इंक्रोचमेंट वालों के बिजली कनेक्शन और पानी कनेक्शन कैसे हो रहे हैं अम्ब में, इनके लिए भी भैया स्पर्श भैया नमस्कार। आपको सबसे पहले तो एनओसी वगैरह ही लेनी पड़ेगी। अगर जैसे बिजली का मीटर भी लगवाना है तो उसके लिए आपको पहले जो कोर्ट कॉम्प्लेक्स के बाहर इनका एक टीसीपी वालों का दफ्तर है, वहाँ पे फाइल जमा होगी, वहाँ से ही आपको एनओसी वगैरह लेनी पड़ेगी। नए मकान के लिए तो प्रोसेस बड़ा लंबा है, सब कुछ भाग दौड़ आप ही करोगे, आर्किटेक्चर कुछ नहीं करेगा। आर्किटेक्चर का काम सिर्फ वो एक रजिस्टर है, उन्होंने आपका नक्शा बना के सिर्फ वेबसाइट पर चढ़ना है। अगर आपको खुद को नक्शा बनाना आता है तब भी आप उस आर्किटेक्चर के थ्रू ही जा सकते हो, आप अपनी तरीके से उस साइड पे नहीं जा सकते। अगर मान लो जो इनकी टीसीपी वालों की टाउन प्लानिंग की साइड है, अब इसमें सबसे बड़ा पंगा मैंने ये देखा हुआ है कि पटवारी के पास जो रिकॉर्ड चल रहा है, मान लो अगर आप पटवारी के पास जो रिकॉर्ड बना हुआ है या जो उसके पास रिकॉर्ड आ रहा है वो टीसीपी वालों के दफ्तर के पास रिकॉर्ड ये लगा रहा है। मान लो अगर 15-20 में बंदे का जो ओनर पटवारी के पास नाम आ रहा है राधे श्याम, तो जो टीसीपी वालों के पास है वो कईयों में तो सही है, कईयों वो नाम ही कोई और है, जैसे मनोहर लाल, ऐसे अलग अलग नाम चल रहे हैं, तो वो ये उनमें कन्फ्लिक्ट आ रही है कि भाई पटवारी के पास अलग है या ये अलग है। सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है, या तो ये नगर परिषद बन जाए तब बढ़िया है। नगर परिषद में ये होगा कि टीसीपी का जो जैसे रास्ते जिन्होंने रोक के रखे हैं, कि मान लो आजकल हमारे अम्ब में बेसिकली ये कि रास्ता भाई बंदों के नाम पे है, आगे उसने अपने बेटों के नाम पर कर दिया, उस पर लोन ले रखे हैं। कई ऐसे रास्ते अगर बने हुए हैं उनमें 15-15, 20-20 लाख के लोन अलग अलग बैंकों दिया, जो प्रॉपर्ली अब किस हिसाब से रास्तों के ऊपर लोन दे रखे हैं, ना तो कोई प्रॉपर्टी चेक हो रही है ना कुछ हो रही है, उस चक्कर में दिक्कत आ रही है ना। अगर कोई नया मकान बनाता है, मान लो अगर उसने सिर्फ एक टीन का शेड ही रखना है, जैसे प्रॉपर्ली उसकी जगह है बस टीन का शेड खड़ा करना है कि चल मीटर बिजली लग जाए मैं आप खेती बाड़ी कर लूँ, तब भी उसको टेम्परेरी बेस पे कोई बिजली का कनेक्शन नहीं है, कोई बिजली का मीटर नहीं लगेगा या पानी का मीटर नहीं लगेगा। वैसे तो स्कीम्स आ रही हैं कि भाई हर घर
जल हो, पानी हो, बिजली हो, ये सब हो, बट टीसीपी के अंडर सबसे बड़ा प्रोपेजेंडा ये है कि आपको ईजिली वो मिल नहीं पा रहा। प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि जो टीसीपी के बंदे हैं वो हेल्पफुल है। अगर आप टीसीपी स्टाफ की बात करो तो वो हेल्पफुल है कि हाँ ये कर लो ये कर लो, बट जो प्रोसेस है बड़ा टिपिकल है कि आपको हर बंदे से एफिडेविट लेने पड़ेंगे। जितने भी को शेयर है उनके एफिडेविट चाहिए। अगर वो नहीं दे रहे हैं तब प्रॉब्लम में आपको ही आएगी। अगर आप मान लो आपने कोई प्लॉट खरीद लिया टीसीपी से, आप पहले आपने कोई प्लॉट खरीद के रखा है 20 लाख का या 10 लाख का आपने कोई प्लॉट खरीद के रखा है, उस प्लॉट पे अगर आपको अब कंस्ट्रक्शन करनी है तो पहले तो आपको जो रास्ता वैसे दिखाया होगा वो चल जाता था। अब पहले वो जितना भी रास्ता, अगर मान लो 1 किलोमीटर का रास्ता अम्ब से पड़ता है रेलवे स्टेशन वाली साइड को अगर आते हैं, तो अगर तो वो रास्ता कागजी है तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो जितने भी रास्ते में को शेयर पड़ेंगे आपको उनसे एफिडेविट लेने पड़ेंगे। जिन्होंने तो कोई दे देता है कोई नहीं देता है, बट जब तक वो ना दे तो आपको एक मेंटली हरासमेंट का सामना टीसीपी के अंडर करना ही पड़ेगा। या तो इसके लिए नगर परिषद बन जाए, बट हमारी जो नगर परिषद की एक टीम बनी थी वो भी आजकल ठंडे बस्ते में जा रही है ना। तो वो एक हवा भी बन गया था कि नगर परिषद अम्ब में बनेगी बनेगी बनेगी, बट ना तो उस पर कोई काम हो रहा है ना कुछ हो रहा है। और उसको भी अप्रोक्स कम से कम भी साल तो होने लगा। बीच में चलो कोरोना के कारण महामारी है मान लेते हैं, पर नगर परिषद का भी कुछ नहीं हो रहा। गांव भी बना पड़ा है, नगर परिषद बन नहीं रही, टीसीपी बीच में है, तो बंदा करे तो करेगा। आम जन के लिए अगर मकान बनाना है अगर 30-40 हज़ार में तो उसकी नींव का काम तैयार हो जाता है, बट यहाँ पे 30-40 हज़ार तो भाग दौड़ में निकल जाएगा कि भाई एनओसी मेरे को मिल जाए, वही बड़ी बात है। बाकी की ज़्यादा ना बोलते हुए, कोरोना है तो अपनी सेफ्टी रखें, बस यही कहना है। बाकी अगर थोड़ा बहुता ना समझ में आया हो वीडियो में तो थोड़ा देखते हैं आगे क्या बनता है टीसीपी में। बाकी थैंक यू, जय श्री राम, धन्यवाद।